नमस्कार। जीत आपकी बुक से आज हम चैप्टर नंबर 10 पे हैं। अब तक हमने जो भी ज्ञान सुना या हमें मिला वो हमें मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, बशर्ते हमें अपनी मंजिल का पता हो, हमें अपने लक्ष्य का पता हो। तो इसलिए बिना लक्ष्य के हम एक दिशाहीन होते हैं। लक्ष्य के बिना हम जैसे एक व्यक्ति चौराहे पे खड़े होकर एक बुजुर्ग इंसान से पूछता है कि ये रोड मुझे कहाँ पहुँचाएगी। तब पलटकर बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। उसने कहा पता नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा कि फिर तो कोई भी रोड पकड़ लो। यानी कि लक्ष्य मंजिल तक लक्ष्य ही हमें पहुँचाता है, और अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हम किसी भी मंजिल तक पहुँचने में असमर्थ ही रहेंगे। तो लक्ष्य बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही उस लक्ष्य पर फोकस करना क्यों ही ज़रूरी है। जैसे कि हम सब ने अर्जुन और द्रोणाचार्य जी की कहानी सुनी है, जिसमें वो द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को पूछते हैं कि पेड़ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो सबके अलग अलग आंसर थे, लेकिन केवल अर्जुन ने ही कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यानी कि उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। तो हमारा लक्ष्य निर्धारित होना ज़रूरी है, लक्ष्य पर फोकस होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य संतुलित होना चाहिए। संतुलित मीन जिसमें हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक हर तरह की उन्नति हो। अगर इनबैलेंस लक्ष्य होता है तो वो हमें सफलता की ओर नहीं ले जाता। इसलिए लक्ष्य जब भी हम बनाएं वो संतुलित होना चाहिए। और एक लक्ष्य जो होता है एक काम में अच्छा लक्ष्य वो होता है जिसमें हमें एक दिशा मिले। जैसे कि जब हम देखते हैं कि कोई कुत्ता किसी भी चलते हुए व्हीकल के पीछे भौंकता है और वो भौंकते हुए आगे तक चला जाता है, तो किसी ने पूछा कि क्या किसी दिन ये डॉगी इस व्हीकल को पकड़ पाएगा। तो लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर ये इसे पकड़ भी लेगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि दिशाहीन लक्ष्य, जिस लक्ष्य कोई अर्थ ही नहीं है, उस लक्ष्य को पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर हमें लक्ष्य कैसे हमारे होने चाहिए, कैसे हमें उन्हें बनाना चाहिए, हमें ये चैप्टर बड़े अच्छे से बहुत अच्छे समझाता है। धन्यवाद।